दोस्तों सुप्रभात, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। आप कैसे हैं? आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज सुबह सुबह का दिन है, मौसम बहुत अच्छा है, बारिश पड़ रही है, बहुत शानदार दिन। तो आज हम जो बात करेंगे वो एक्स मुस्लिम, जो पाकिस्तान के एक्स मुस्लिम है, जिसमें हारिस सुल्तान है और गालिब कमाल है, वो जिस तरह से सनातन वैदिक धर्म को बिना जाने बुझे उनके खिलाफ बोलते रहते हैं। जैसा कि मैंने गालिब कमाल के बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिसमें वो बोलते हैं कि शूद्रों का बुरा हाल है इंडिया में। तो मैं उनसे ये बताना चाहता हूँ कि आप पहले वेदों को पढ़ें। वेदों में क्या प्रिस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा हुआ है या डिस्क्राइब किया है ये चीज़? अगर वो उसमें दिखा दें तो मानता हूँ। और ये जो शूद्रों का बुरा हाल है, इसके खिलाफ तो हम बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं, शुरू से ही लड़ रहे हैं। लेकिन वेदों में ये एक्टिविटी है, समाज की ये एक्टिविटी है जो कि बहुत ही गलत है। किसी भी व्यक्ति को हम जन्म के आधार पर ऊंचा और नीचा नहीं समझते, ना ही वेदों में इसका उल्लेख है कि किसी के साथ भेदभाव करो। एक्चुअल में ये व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था है, ये एक तरह प्रोफेशनल व्यवस्था थी। जैसे आज भी प्योन होता है, कलेक्टर भी होता है, तो ऐसा कोई अस्पृश्यता या वैसा कोई भाव नहीं था। तो गालिब गवाल जी को चाहिए कि पहले वो ये वेदों का जरा अध्ययन करें। और ये बोलते हैं कि सती प्रथा का भी ऑबुलेशन हिंदुओं ने किया, और सती प्रथा का भी वेदों में कहीं उल्लेख नहीं है, ना बलि प्रथा का उल्लेख है वेदों में। तो गालिब कमाल जी थोड़ा सा अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। खाली इस तरह बोल देने से कि शूद्रों का बुरा हाल है और ये बलि प्रथा और इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, आपको लगता है जरा भी वेदों का ज्ञान नहीं है। आप वेद पढ़िए। और बहुत सारी ऐसी बातें आप लोग करते हैं जो जिनका कि हिंदू धर्म में कोई स्थान नहीं है। इसी तरह से जो घूंघट है, घूंघट के लिए गालिब कमाल जी कहते हैं कि ये बोल देंगे कि मुस्लिम आक्रांताओं ने किया। हाँ, यही बात है। क्या गार्गी ने कभी घूंघट किया था? क्या कभी सीता माता ने कभी घूंघट किया था? कि राधा ने घूंघट किया था? रुक्मणी ने घूंघट किया था? क्या कभी कुंती ने घूंघट किया था? क्या कभी द्रौपदी ने घूंघट किया था? ये वो देश है जहाँ एक औरत की इज्जत के लिए पूरा महायुद्ध हो गया। जबकि आप इस्लाम को ही देख लीजिए, मोहम्मद साहब और उनके फॉलोवर ने कितने लोगों को लूटा, कितनी स्त्रियों को बेइज्जत किया, उनको आपस में बांटा और उनको मिस्र के बाज़ारों में बाद में बेचा जाने लगा। तो आप गालिब कमाल जी से मेरा ये निवेदन है, जरा सनातन वैदिक धर्म की परंपरा का अनादर करने से पहले एक बार ये सोच लीजिए कि आपने उसका अध्ययन किया या नहीं किया। अगर कोई किसी किसी को जाति के आधार पर सता रहा है तो ये उसकी एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी को हम भी कंडेम करते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये इंसानियत नहीं है, और इसी से तो हम अभी जूझ रहे हैं। और तो ये छुआछूत का कोई सनातन वैदिक धर्म में कोई स्थान नहीं है, ना वेदों में कोई वर्णन आया है। और ये मनुस्मृति में जो बहुत सारे लोग गलत चीज़ें फैलाते रहते हैं कि पुगला शीशा डाल दो कानों में अगर रामायण और महाभारत और इस तरह की बातें करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो रामायण है, गोस्वामी तुलसीदास की रामायण, ये तो बहुत बाद में लिखी गई है। असली रामायण वाल्मीकि रामायण है। और गोस्वामी तुलसीदास जैसे लोगों ने ही, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा बल्कि समालोचना है, जैसे लोगों ने ही शूद्रों को नीचे पहुंचाने की चेष्टा की है। क्योंकि जो उनकी एक पंक्ति है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी हैं सब ताड़न के अधिकारी, वेदों में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है। इसलिए ये तुलसीदास जी का जो वाक्य है ये भी वेद विरुद्ध है। ये उनकी प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटी है, लेकिन उसका वेदों से कोई रिलेशन नहीं है। वैदिक धर्म का मतलब है जो वेदों को मानता है, और सनातन का मतलब है जो शुरू से ही है। तो वैदिक सनातन धर्म इसलिए ही नाम पड़ा है, और उसके कहने वाले, उसके पालन करने वाले आर्य होते हैं। आर्य का मतलब ये नहीं है कि वो मध्य एशिया से आए थे या यूरोप से आए थे। आर्य का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। जैसे कि अनार्य, अनार्य मीन्स अनाड़ी, इसी तरह आर्य मीन्स जो सबसे सब कुछ जानने वाला हो। जो अनार्य का ही बाद में अपभ्रंश अनाड़ी बन गया है। तो गालिब कमाल जी जरा सोचें, और हारिस सुल्तान जी ऐसा किसी धर्म को पहले पढ़े जाने बिना उसके खिलाफ टिप्पणी करने से आप ही की गरिमा घटती है। और यही वजह है मैं गालिब कमाल को बहुत पसंद करता था, अभी भी करता हूँ। बहुत सारे टॉपिक उनके अच्छे हैं, लेकिन पहले वो ज़रा अध्ययन करते वैदिक धर्म का, वेदों का धर्म करते, उसके बाद कोई टिप्पणी करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अगर कोई किसी को जाति के आधार पर सता रहा है
तो ये प्रिस्क्राइब नहीं है बुकों में या डेस्क्रिप्टेड नहीं है, ये उसकी पर्सनल एक्टिविटी है। और पर्सनल एक्टिविटी को जो इंडिया है, इंडिया का जो कानून है उसको अच्छी तरह हैंडल करना जानता है। ये पाकिस्तान या इस्लामिक कंट्री नहीं है कि जहाँ पे ब्लेसफेमी लग जाएगी सिर्फ इस बात पर। अगर हमने बोल दिया, मान लिया पाकिस्तान में कि धरती घूम रही है, लेकिन कुरान में लिखा हुआ है धरती नहीं घूम रही, स्थिर है, तो इस बात पर ब्लेसफेमी लग जाएगी। जबकि देखो ये कितनी जाहिलियत इस कुरान में है कि इसमें लिखा हुआ है कि धरती घूम नहीं रही है, जबकि ये प्रूवन है कि धरती घूम रही है। अगर वेदों की साइंस भी पढ़ो, हिंदुस्तान की साइंस पढ़ो, भारत की साइंस पढ़ो, तो आर्यभट्ट, वराहमिहिर क्या थे, जिन्होंने कि घड़ी, जिन्होंने वेधशालाएँ जयपुर में बनाई, महरौली में बनाई, और वो मिहिर हवेली थी जिसका नाम अपभ्रंश हो गया, महरौली हो गया है। तो ये वेधशालाएँ हैं, सूर्य के आधार पर, छाए के आधार पर ये समय बताने का काम करती थी, उसमें घड़ी लगी हुई है। तो ये थी हमारे सनातन वैदिक धर्म की साइंस, और आपने बिना पढ़े ही इसको बता दिया। समय का ज्ञान भी हमारे साइंस वालों ने पहले ही बता दिया था। बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं, आर्यभट्ट है, वराहमिहिर है, रामानुजाचार्य है, ये सब क्या थे, ये सब वैज्ञानिक थे। और पृथ्वी घूमने का पता तो वेदों में पहले ही प्रमाणित है। ये गैलीलियो ने तो बहुत बाद में लगाया है। इसलिए गालिब कमाल जी, आप ये बात को निकाल दीजिए। अभी हारिस सुल्तान ने कहा है कि डायनासोर टेम्पल में थे हिंदुओं के में। ठीक है, डायनासोर बहुत पहले थे, हिंदू जो धर्म है उसके बाद में आया। तो लेकिन हिंदुओं में इतना ज्ञान तो था कि वो मंदिर में डायनासोर बना सके। उनको ये तो विदित था कि डायनासोर इस दुनिया में होते, यानी वैदिक साइंस तो थी, या वेदों को मानने वाले लोगों के पास साइंस और विज्ञान तो था। तो आप उन चीज़ों को जो कि डिस्क्रिप्टेड नहीं है, प्रिस्क्राइब्ड नहीं है इस बुक में, वेदों में, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि शूद्रों को परेशान किया गया। ये एक्टिविटी है समाज की, ना कि वेदों में लिखा हुआ है। जो एक्टिविटी है ये सामाजिक प्राणी है, तो उसके खिलाफ हमारे यहाँ परफेक्ट कार्रवाई भी होती है। और जाति के आधार पर किसी को छोटा और बड़ा मानना बहुत ही गलत बात है, और वेदों में इसका कहीं उल्लेख या प्रमाण नहीं है। न वेदों में बलि प्रथा का भी उल्लेख है, इसका भी मैंने वीडियो एक पहले डाला हुआ है। न वेदों में कोई बलि प्रथा का, अगर ये कोई बलि प्रथा कर रहा है तो ये उसकी एक्टिविटी है, और ये धर्म विरुद्ध है, और सनातन धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता। इसलिए जितने भी एक्स मुस्लिम हैं ये पाकिस्तान के, उनसे मेरा एक ही नम्र निवेदन है, पहले वेदों को जान लें, उनको पढ़ लें। हम इसलिए टिप्पणी कुरान और बाइबल पर कर पाते हैं कि हमने पूरा पढ़ा है। तो आप ज़रूर वेदों को पढ़ें, उसके बाद टिप्पणी करें। इसके लिए 4-6 महीने हैं आपके लिए, उतने में आप वेदों का थोड़ा थोड़ा एक्सट्रैक्ट या कंक्लूजन या सारांश पर पहुँच पाओगे, सब्सटेंस पर पहुँच पाओगे। पूरा वेद आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। और वेदों की टीकाएँ भी हैं, उनको खरीद लीजिए, उनको पढ़िए, लेकिन इस तरह के दुष्प्रचार न करें। वेदों में ना तो छुआछूत के लिए कोई स्थान है, ना सती प्रथा के लिए कोई स्थान था, ना घूंघट प्रथा के लिए स्थान था। घूंघट प्रथा इन मलेच्छ यवनों से, जो कि स्त्रियों को लूटने में विश्वास करते थे, और एज पर सर्टिफाइड इस्लाम कि काफिरों की स्त्रियों के साथ रेप वगैरह करो, अहमद साहब अब्दाली वगैरह ने यही सड़कों पर किया था। तो इसलिए घूंघट प्रथा आई और जल्दी शादी का प्रचलन भी हुआ। नहीं तो सीता की शादी की एज देख लीजिए, और बहुत सारे हैं, बहुत मैच्योरिटी में हुई थी। और ये तो वो देश है जहाँ एक औरत की इज्जत के लिए पूरा महाभारत छिड़ गया था। तो आप सोच समझकर सनातन वैदिक धर्म, और मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप वेदों में इन सारी प्रथाओं को दिखा दें, तो आप जो कहोगे मैं आपका गुलाम बन जाऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सनातन वैदिक धर्माइयों को हौसला अफजाई, मेरी वो हौसला अफजाई करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को बेल आइकन दबाएं, शेयर भी करें, जिससे कि और भी बहुत सारे आपको ऐसे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे जिनमें सब इन्हीं बातों का खुलासा होगा कि किस तरह सनातन वैदिक धर्म के पीछे ये पाकिस्तान के एक्स मुस्लिम पड़े हुए हैं। तो ये तो एक कट्टरता से दूसरी कट्टरता में चले गए, तो इनका फिर बदला क्या। अगर ये फिर प्राउडी होते जा रहे हैं, पहले धर्म को छोड़ा इन्होंने प्राउड की वजह से कि उसमें ऐसी बातें थी जो सुपरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करती थी मुसलमानों में या ईसाइयों में। अब ये फिर एक्स मुस्लिम भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, एक्स क्रिश्चियन हैं गालिब कमाल, वो भी ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो ये बड़े ही दुख की बात है। आशा है कि दोनों ये चीज़ को समझेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे, और वेदों का थोड़ा अध्ययन करेंगे, उसके बाद कुछ बोलेंगे। कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, आधा जो ज्ञान होता है
आधा ज्ञान कचरे में डालने के लिए होता है और जो आधा भरा हुआ बर्तन है वो ज़्यादा छलकता है, भरा हुआ बर्तन नहीं छलकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और आज मौसम का आनंद लीजिए, दिल्ली वालों के लिए विशेष। और वंदे मातरम, जय हिंद।